हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था ये चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के 1, 2 एंड 3 नंबर क्वेश्चंस तक हमने देखा था, उसे सॉल्व किया था। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि दिया हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा एक फार्मूला दिया हुआ है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो देखते हैं वो फार्मूला क्या है। HCF into LCM is equal to product of the numbers। तो ये है फॉर्मूला। अब इसे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके ही हम इसका LCM निकाल सकते हैं। देखते हैं। तो HCF की जगह हम लिख देंगे 9, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब LCM निकालना है, उसकी जगह LCM ही लिखे रहना देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, 306 एंड 657। तो इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम LCM को यहीं रख कर 9 को इधर मूव कर दे, तो ये क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड में। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो अब इसे 9 से काट लेते हैं। 9 1 ज़ा 9 और ये हो गया 9 3 ज़ा 27, इधर बचा 3, तो 9 4 ज़ा 36। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 एंड 657 का, जो कि आएगा 22338। ये वाला नंबर आ जाएगा। अब आपका निकल गया इधर LCM, एकदम सिंपल सा, बस ये फार्मूला यूज़ करना आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये 6 to the power n जो है, अगर ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा, इसका जो आंसर निकलेगा, जो रिज़ल्ट निकलेगा, उसके एंड में 0 मतलब यूनिट डिजिट 0 होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 2 to the power 5। अब 2 to the power 5 ले लिया, इसमें हमने 6 की जगह लिख दिया 2, n की जगह लिख दिया 5। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका कितना आएगा प्रोडक्ट? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ये हो गया 32। अब इसके एंड में आया है 2, जो कि यूनिट डिजिट इसमें आया है 2। तो यही यूनिट डिजिट हमें इधर इसमें पूछा है कि ये 0 में आएगा कि नहीं। इसमें आ गया 2 में, और इधर पूछा है 6 to the power n जो कि कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उसके यूनिट डिजिट, अगर उसका हम जो आंसर निकालेंगे, उसके रिज़ल्ट में एंड का डिजिट 0 निकलता है कि नहीं। तो हम इसी को सॉल्व करके देखते हैं। ये 6 to the power n की जगह हम 6 को हम 2 पार्ट्स में लिख देते हैं। 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं 6 को, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 इंटू 3 होल टू द पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, ये 2 इंटू 3, ये जो 2 एंड 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से हम आता है 6। और किसी भी डिजिट में किसी का भी मल्टीपल जो रिज़ल्ट निकलेगा, उसके एंड में 0 आने के लिए हमें 5 उस नंबर में रहना पड़ेगा। 2 इंटू 5 जैसे कि आना चाहिए। अब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, 2 इंटू 3 सेम लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये 2 5 से कितना होता है 10, सो 10 इंटू 3। अब 10 इंटू 3, कोई भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एंड में 0 आएगा ही। तो 10 इंटू 3 आ गया 30, ये आ गया एंड में 0। सो इसमें 2 एंड 5 ये दोनों थे। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने के लिए ये दोनों नंबर हमें मल्टीपल में चाहिए ही। और एक अगर एग्जांपल ले ले हम, 2 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ 2 5 सा हो गया 10, 10 इंटू 4 ये हो गया 40। इसमें भी एंड में 0 आ गया, क्योंकि 2 एंड 5 इसके मल्टीपल में है। लेकिन यहाँ है 2 एंड 3 की जगह अगर 5 होता तब वो आ जाता, लेकिन इसमें क्या है 2 इंटू 3। सो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं निकलेगा जिसमें लास्ट डिजिट जो एंड डिजिट है वो 0 निकले, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं एनी नंबर
any number ends with 0 if it is if its prime factorization has 2 and 5. 2 and 5 इसमें चाहिए ही हमें. So there is no natural number n for which 6 to the power n can end with the digit 0. अब आगे आपको समझ में, इसमें हमें 2 and 5 हर जगह चाहिए, लेकिन इसमें है 2 and 3. सो इसमें जो आंसर निकलेगा उसमें लास्ट डिजिट 0 नहीं निकलेगा. तो अभी चलते हैं, होप आपको समझ में आ गया हो. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. यहाँ क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. मतलब ये हमें पता है कि ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट है, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है वाई ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट क्यों है, हमें वो एक्सप्लेन करना है. तो कॉम्पोजिट नंबर पहले देख लेते हैं कि कॉम्पोजिट क्या होता है. कॉम्पोजिट का ऑपोजिट होता है प्राइम नंबर्स. सो कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि अगर मैं 8 ले लूँ, कोई एक नंबर मैंने कंसिडर कर लिया 8, तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे. 2 से हम इसका जैसे एलसीएम निकालते प्राइम फैक्टराइजेशन करते वैसे कर लेते हैं. ये 2 4 2 2 2 1 ये हो गया. तो इसके फैक्टर्स क्या निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1. तो ये आ गए उसके फैक्टर्स. अब इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. सो दिस इज़ 8 इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर. सो कॉम्पोजिट नंबर्स में हमें कॉम्पोजिट नंबर्स यही होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. एंड इसके ऑपोजिट में है प्राइम नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं रहते हैं. 2 से ज़्यादा मतलब जैसे मैंने किसी भी नंबर 7 को कंसिडर कर लिया. अब 7 1 7, इसके 2 जो फैक्टर्स होंगे वो 7 इंटू 1 मतलब 1 और द नंबर इटसेल्फ, यही 2 नंबर होंगे. लेकिन 8 के 2 से ज़्यादा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 ये सारे 8 के. सो ये कॉम्पोजिट नंबर है. होप आपको क्लियर होगा कि कॉम्पोजिट क्या होता है अभी एंड प्राइम क्या होता है. अब इधर हमें बोला है कि एक्सप्लेन करना है ये नंबर एंड ये नंबर कॉम्पोजिट क्यों है. तो देखते हैं. फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, इसमें प्लस 13. अब देख सकते हैं ये तीनों नंबर मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन प्लस 13 ये अलग से है एंड ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो इसमें देख सकते हैं 13 कॉमन है, तो हम इनको 13 एक्स्ट्रा से 13 को कॉमन लेकर हम इसको लिख सकते हैं. जैसे कि 13 मैंने निकाल लिया कॉमन. अब इसमें क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 बचा, प्लस एक मिनट से ऐसे लिखते हैं. 13 को हमने निकाल लिया कॉमन, ये बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1. ये 1 लिखो ना लिखो सेम बात है. तो इंटू 1 प्लस 1. अब इसमें प्लस 1 बच गया. अभी हमें जो कॉमन नंबर आया 13 के कितने फैक्टर्स मिल गए हमें, ये सब फैक्टर्स मिल गए. सो द गिवन नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 13. ये जो नंबर है दैट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 13. तो ये कंप्लीट नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर होगा क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा हमें फैक्टर्स मिल गए. सो हम इसमें लिख सकते हैं द गिवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 13. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. तो ये हो गया. अब सेकंड नंबर को देखते हैं. सेकंड नंबर में भी सेम रूल अप्लाई करेंगे. अब सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर को.
इसमें हम नंबर लिख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी हम कॉमन देखेंगे, 5 इसमें भी कॉमन है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। 5 को हमने निकाल लिया कॉमन, बचा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 हमने निकाल लिया, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस में बच गया 1 क्योंकि हमने 5 कॉमन निकाल लिया था। अब ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर होगा बिकॉज इसमें देख सकते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, सो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो हम 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा तो हम सिंपली इसमें लिख लेते हैं 5 इज़ ए फैक्टर, 5 is a factor of the given number. Therefore जो नंबर दिया था ये is a composite number. Therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। अब ये आ गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख के डर मत जाना, क्वेश्चन लंबा हो गया तो शायद बहुत टफ होगा, ये मत सोच लेना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इधर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लेते हैं इस पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में दोनों ने स्टार्ट किया। अब सोनिया ने कितना लिया था, 18 मिनट्स। सोनिया ने लिया 18 मिनट्स, वाइल रवि ने कितना लिया, रवि ने लिया 12 मिनट्स। अब हमें ये देखना है कि कितने मिनट बाद ये दोनों इसी डायरेक्शन में चलते चलते कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मीट अप करेंगे फिर से। फर्स्ट पॉइंट में दोनों तो सेम से स्टार्ट करेंगे, देन अगेन फिर से मीटअप कब करेंगे। तो इसका एकदम सिंपल प्रोसेस है, हम ये 18 एंड 12 जो इनका टाइम दिया हुआ है उन दोनों टाइम का हम एलसीएम निकाल लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इनका आंसर निकल आएगा। अब जैसे 18 ये एक बार में हो गया, एक राउंड में 18, फिर से सेकेंड राउंड हम कंसिडर करेंगे 18 तो इसका निकल आएगा 36। अब ये 12 सेकेंड राउंड में फिर से 12 कितना हो गया 24, फिर से थर्ड राउंड में 12 कितना हो गया 36। तो इसके 3 राउंड में 36 हुए एंड इसके 2 राउंड में 36 हुए, तो निकल आए तो 36 मिनट बाद ये दोनों सेम पॉइंट में मिल जाएंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे, इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं, द एलसीएम ऑफ द गिवन टाइम 18 एंड 12 इज, ये आ गया 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से कर लिया, 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये हो गया। 12 का भी निकाल लेते हैं सेम तरीके से, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, लिख देते हैं इसके फैक्टर्स। 18 के क्या निकलेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें जो कॉमन है उसे राउंड अप कर लेते हैं, जैसे पहले दिखाया था। ये 2 2 कॉमन आ गया, इधर ये 3 3 कॉमन आ गया। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन आता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। ये 2 एक बार लिख दिया, ये 3 का एक बार लिख देते हैं एंड बाकी के नंबर्स लिख लेते हैं 3 इंटू 2। अब इसका निकलेगा 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, सो 36 मिनट्स। तो हम इसमें लिख सकते हैं आफ्टर, क्वेश्चन में दिया था आफ्टर हाउ मेनी मिनट, क्वेश्चन में दिया था आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल अगेन मीट।
meet at the starting point. तो ये हो गया. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में. होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया हो. फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें कुछ किसी भी तरह का डाउट मुझे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.